नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज के कुछ मुख्य खबरों पर। 3 साल की मासूम को मकान मालिक ने बनाया शिकार। जमीन के सौदे में 70 साल के रिटायर्ड आर्मी अफसर से ठगी। भाजपा में अंदरूनी असंतोष पर बोले जयवर्धन सिंह। ग्वालियर में एसबीआई बैंक में हुई चोरी। ग्वालियर के कारोबारी पर लगा युवती से दुष्कर्म का आरोप। जन सुनवाई की सीढ़ियां दिव्यांगों के लिए बनी पहाड़। और अब खबरें कुछ विस्तार से। ग्वालियर के बोहड़ापुर थाना क्षेत्र से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। आज एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान आसमा खान नामक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ मकान मालिक के बेटे ने 2 बार दरिंदगी का प्रयास किया है। आसमा खान का कहना है कि वह अपने पति के साथ बोहड़ापुर क्षेत्र में ईशा सेंगर नाम के मकान मालिक के घर में किराए पर रह रही थी। आरोप है कि मकान मालिक के बेटे ने उसकी बच्ची के साथ 2 बार गलत हरकतें की। जब उसने विरोध किया तो मकान मालिक ने उसे चुप रहने की धमकी दी और कहा कि यदि बात बाहर निकली तो वह झूठा केस बनाकर उसके पति को भी फंसा देगी। पीड़िता का आरोप है कि जब वह बोहड़ापुर थाने पहुंची तो पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। न्याय न मिलने पर आखिरकार वह अपनी फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और जन सुनवाई में मामले को सामने रखा। मैं उस समय अपने रूम में ही वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धो रही थी। मैं हर टाइम कड़ी लगा के रखती हूँ कि ये बच्चे बाहर नहीं जाए, डर रहता है। स्कूल में इसलिए एडमिशन भी नहीं करवाए, लेकिन फिर भी घर में ये चीज़ हो गई मेरे बच्ची के साथ में। तब मैंने जाके उनसे बोला कि मेरी बच्ची के संग ऐसे ऐसा किया, तो उन्होंने बोला तूने अगर किसी को बताया है, कंप्लेन करी तो मैं उल्टा तुझे फंसवा दूंगी, तेरे पति को फंसवा दूंगी, मरवा देंगे तुझे, तेरे बच्चे को भी मरवा देंगे, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। ग्वालियर एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान एक भूतपूर्व सैनिक अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। 2019 से 70 साल के रिटायर्ड आर्मी सूबेदार चंद्रकिशोर पाठक 5 बीघा जमीन के सौदे के अनुबंध के बीच हुई ठगी को लेकर परेशान है। उनका आरोप है कि 5 लाख के सौदे के एवज में 50,000 रुपए लेकर उन्हें जमीन अब तक नहीं मिली, जबकि वो बाकी 4.5 लाख रुपए भी देने को तैयार हैं। इस मामले में महाराजपुर थाना ग्वालियर में 2019 में अलग अलग 5 धाराओं में आरोपी रामवती दीक्षित, मनोज दीक्षित और राजेश पचौरी पर प्रकरण दर्ज हुआ था, जिनमें राजेश पचौरी को तो पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अभी तक बाकी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 482 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की थी, जो अक्टूबर 2024 को ही न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि आरोपी प्रार्थी के बताए स्थान पर निवास कर रहे हैं। इस मामले में आला अधिकारियों ने भूतपूर्व सैनिक को विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मेरा एक जमीन का एग्रीमेंट किया था रामवती दीक्षित पत्नी श्री माता दीन दीक्षित मुरार पिंटू शिव कॉलोनी मुरार, और उन्होंने एग्रीमेंट के बाद ना मेरे को ज़मीन दी, ना ही मेरा पैसा वापस किया उसमें। और उसमें CSP 19 में मैंने ना पहले तो महाराजपुरा में मैंने कई रिपोर्टें दी, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो मैंने 2019 में मुरार जो CSP ऑफिस है उसमें उनको दिया, CSP साहब को, तो उनने एक्शन लिया। उनने उस पर डिसीजन दिया कि इनका पैसा वापस करो, तो उन्होंने बोला 1 महीने में करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं किया। और उसके बाद मैं यहाँ जन सुनवाई में भी आया हूँ। इससे पहले भी दिसंबर 3 तारीख को आया था, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, न ही उनको गिरफ्तार किया गया। FIR जरूर हुई, CSP साहब ने FIR कराई थी उसमें 19 में, लेकिन उनको गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई। और आज फिर आया हूँ, अब देखें क्या इसका एक्शन होता है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। प्रीतम लोधी ने हाल ही में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए उन्हें लट्टू मंत्री कहा था। इस पर जयवर्धन सिंह ने कहा, लट्टू मंत्री क्या होता है यह मुझे नहीं पता, शायद वही बता सकते हैं
जिन्हें यह शब्द इस्तेमाल किया है या फिर जिनके बारे में यह बात कही गई है। जयवर्धन सिंह ने इस बयान को सत्ता पक्ष के आंतरिक खींचतान का गंभीर संकेत बताया। उन्होंने कहा, जब सत्ता पक्ष के विधायक ही इस तरह सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आम जनता की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ प्रीतम लोधी की बात नहीं है। विंध्य क्षेत्र, मालवा क्षेत्र सहित कई भाजपा विधायक सरकार से असंतुष्ट हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता जैसे भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ने भी समय समय पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री तक को जमीनों के मामले में घेरा है। जयवर्धन सिंह के बयान से भाजपा में बढ़ती नाराजगी और अंतर्विरोध एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अगर सत्ता पक्ष के विधायकों की यह हाल है कि वो इतनी तीखी आलोचना भाजपा की कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश में जो आम जनता है उनकी क्या स्थिति होगी। और बात सिर्फ प्रीतम लोधी जी की नहीं है, अनेकों भाजपा के विधायक जो विंध्य क्षेत्र के हैं उन्होंने भी सरकार की आलोचना की है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक जो अनेकों बार मंत्री रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो चाहे गोपाल भार्गव जी हो, उन्होंने भी तीखी आलोचना भाजपा सरकार की है। मालवा के अनेक विधायक हैं जिन्होंने तो स्वयं सीएम को घेरा है सिंगर की ज़मीनों के मामले में। तो ऐसे अनेकों उदाहरण भाजपा के सामने आ रहे हैं जहाँ उनके विधायक सरकार से संतुष्ट नहीं है। ग्वालियर के बिजौली क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रतवाई ब्रांच में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर ने बैंक के पीछे से खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बॉक्स में रखे 112 ग्राहकों के कुल 734 पोस्ट डेटेड चेक चुरा लिए। यह वारदात 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। घटना का खुलासा सोमवार सुबह बैंक खुलने के बाद हुआ, जब कर्मचारियों ने चेक बॉक्स खाली पाया। ब्रांच मैनेजर नीरज ड्योड़ी ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति की हरकतें कैद हो गई हैं, जिसे आधार बनाकर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। शुरुआती जांच में यह मामला केवल चेक चोरी का लग रहा है, लेकिन पुलिस यह भी पता लगा रही है कि चोर का मकसद सिर्फ दस्तावेज चुराना था या कुछ और। बैंक प्रशासन ने ग्राहकों से धैर्य रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। अंतर्गत एक चोरी का मामला संज्ञान में आया। एसबीआई रतवाई ब्रांच में कुछ लोगों के द्वारा इसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें 734 चेक 112 लोगों से जो संबंधित थे वो उस व्यक्ति के द्वारा चुराए गए हैं। इसके अलावा अन्य कोई मशरूबा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति अभी संज्ञान में आया है, क्योंकि इसमें भी जो भी सीसीटीवी आसपास के हम लोग उसमें टीम लगी है, तो जो भी सीसीटीवी फुटेज आएंगे उसमें जो भी व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पूछताछ करेंगे, आगामी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में एक झांसी निवासी कारोबारी दीपक सोनी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि 25 मार्च को दीपक सोनी ने एक युवती के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी उसे अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर डराता रहा। बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी वर्ष 2017 से साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके बीच जान पहचान बढ़ी, लेकिन कारोबारी ने इस भरोसे का गलत फायदा उठाया। जब मामला ज्यादा बढ़ा तो युवती ने साहस जुटाकर गिरवाई थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले से जुड़ी डिजिटल सबूत और कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है। तेरे से शादी करूंगा और शादी अभी तक नहीं की। मनीष साथ जो 3 साल से घटना साल ये हुई है कि वो उसकी बहन की बातों में आकर, बहन उसकी फ्रेंड थी, उसने यह कहा कि मेरे भैया भी अकेला है, तुम भी अकेले हो, दोनों की शादी करवा देते, खुशी खुशी रहना। मैं अपना मजदूरी करती थी, वो उसकी मजदूरी, मेरी मजदूरी से उसका घर चलता था। वो अपने पीने में व्यस्त करता था अपनी, और उसकी जॉब हैगी, गवर्नमेंट जॉब है, उसके पद पे, चपरासी के पद पे, PWD में। जन सुनवाई यानी पीड़ित मानवता की सेवा का सरकारी प्रयास। लेकिन जब ये सुनवाई खुद दिव्यांगों के लिए चुनौती बन जाए तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, संवेदनाओं पर भी खड़ा होता है। ग्वालियर एसपी ऑफिस की पहली मंजिल तक पहुंचना जहां आम लोगों के लिए चंद सीढ़ियां हैं, वहीं दिव्यांगों के लिए यह मानो पहाड़ की चढ़ाई बन जाती है। मैं प्रशासन से एक ही उम्मीद करता हूं कि हम दिव्यांगों के लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि हम लोग सरलता से अपनी है ना जन सुनवाई में
या जो भी करें, ये है ना विकलांग व्यक्ति को वॉकर के माध्यम से चिकना फर्श है, अभी गिर जाए तो पहले से टूटा हुआ है और टूट जाए। किस तरह गया आपको, कितनी तकलीफ थी? अब मैं बैठ के गया हूँ, बैठ के उतरा हूँ। इसी तरह का या तो लिफ्ट हो या ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम लोग सरलता से जन सुनवाई कक्ष में पहुँच सकें। आज ऐसी ही एक पीड़ा लेकर पहुंचे दिव्यांग रमेश कन्नौजिया पैरों से लाचार लेकिन दिल से उम्मीद लिए अपने बेटे की शादी को लेकर हुए धोखे की शिकायत दर्ज करवाने आए। दरअसल कन्नौजिया ने समाज की सहमति से 16 अप्रैल को अपने पुत्र कुलदीप की शादी अंबाह निवासी नेहा से करवाई थी। उन्हें विश्वास था कि बहू उनका ध्यान रखेगी, सेवा करेगी, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। बहू ने पंचायत में वादा किया था कि वह अपने पुराने आशिक से सारे रिश्ते तोड़ देगी, लेकिन अब उसी भरोसे को तोड़ते हुए वह फिर उसी प्रेमी से संपर्क में आ गई। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो बहू घर छोड़कर चली गई। अब लाचार पिता, अब लाचार ससुर अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले चढ़नी पड़ी जन सुनवाई की असहज सीढ़ियां। तो यह थी आज की कुछ खास खबरें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे, तब तक जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ। मेरी पुत्रवधू जिसका 16 अप्रैल 2025 को विवाह हुआ, वो चूँकि 26-27 की दरमियानी रात को पूरा हम लोगों को है ना पराठे खिलाए, उसने हमें सिलोए है ना जो भी नशीला पदार्थ खिलाया हो, हम पूरा घर है ना आराम से सो गए। और वो 3 बजे के करीब 3.5 लाख के करीब जेवर 45,000 रुपये लेकर लापता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।